सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 22, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय दक्षिण भारत के राजवंश को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु की राजधानी कहां थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांची। सिंह विष्णु की राजधानी कांची थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु किसका अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म का। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। हमारा अगला प्रश्न है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन ने। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों की संख्या क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। हमारा अगला प्रश्न है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। हमारा अगला प्रश्न है, वातपीकोंड की उपाधि किसने धारण की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातपीकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की। हमारा अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। हमारा अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, कैलाशनाथ मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर के निर्माण से किस कला की शुरुआत हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रविड़ स्थापत्य कला। कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनकीर या मान्य खेट।
राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मनकीर या मान्यखेट थी? हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों के समय। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस शताब्दी में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख 17वीं शताब्दी में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मान्यखेट या मनकीर। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेट या मनकीर थी। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य चतुर्थ। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधिवेता ने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर महान विधिवेता ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन पर रचित विक्रमादेव चरित की रचना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विल्हड़ ने। हमारा अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वातापी। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। हमारा अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमेश्वर की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीर्तिवर्मन को। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐहोल को किसका शहर कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंदिरों का शहर। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। हमारा अगला प्रश्न है, बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी थी। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांजाय। चोल वंश की राजधानी तांजाय थी। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। हमारा अगला प्रश्न है, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भिल्लम पंचम। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, यादव वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवगिरी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। हमारा अगला प्रश्न है, यादव वंश का प्रतापी शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंहण। यादव वंश का प्रतापी शासक सिंहण था। हमारा अगला प्रश्न है, यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र। यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णुवर्धन। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, होयसल वंश किस वंश की शाखा थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यादव वंश। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। हमारा अगला प्रश्न है, बेल्लूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विष्णुवर्धन ने। बेल्लूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। हमारा अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। हमारा अगला प्रश्न है, कदंब वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मयूर शर्मन ने। कदंब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कदंब वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वनवासी। कदंब वंश की राजधानी वनवासी थी।
हमारा अगला प्रश्न है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए वज्रहस्त पंचम। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी कोंकणी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। हमारा अगला प्रश्न है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी गणपति। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। हमारा अगला प्रश्न है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप रुद्र। काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।